नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो 2025 का एसटीटी पास कर चुके हैं और इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 देने वाले हैं। तो देखिए, जो आपने एसटेट क्वालिफाई किया है वो केवल एक पात्रता परीक्षा है। अभी आपका जो असली चैलेंजेज है उसके बाद शुरू होंगे। तो आज हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे कि जो टीआरई 4 है, जो नए अभ्यर्थी एसटीटी पास किया है, उनको माइंड मैप देने की कोशिश करूंगा कि आने वाला एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे रहेगा और आपको एग्जाम कब तक होगा, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आपको किस तरीके से किस लेवल तक की पढ़ाई करनी है। जैसा कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने न्यूज़पेपर का ये वाली कटिंग देख चुके होंगे। टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर रहेगा कठिन, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए, जैसे कि जो कोई भी एग्जाम बार बार फ्रिक्वेंटली होता है तो उसका लेवल उठना जाहिर सी बात है कि 100% उठेगा। जैसे कि जब टीआरई 1 हुआ था तो बीपीएससी के पास टीचिंग एग्जाम का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसने लेवल काफी ज्यादा स्टैंडर्ड रखा था। मतलब लोगों के माथा चकरा गया था उस पेपर को देख के टीआरई 1 का। फिर टीआरई 2 में पेपर आसान था, टीआरई 3 का भी इजी टू मॉडरेट था। अब जो कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में जैसे सीटी अब कभी कितना निकल के आ गया अभी नहीं पता है कि 25,000, 27,000, 30,000, 50,000, किसी को नहीं पता। तो मेरा अनुमान है कि अभी सीटें लगभग आपको 50,000 देखने को मिलेंगी टीआरई 4 में। और जो इसका जाहिर सी बात है कि जब टीआरई 1, 2, 3 हो गया तो टीआरई 4 का पेपर का लेवल उठेगा। जब पेपर का लेवल उठेगा तो आप लोगों को एक सही तरीके से, सही अप्रोच से पढ़ाई करनी होगी, चीज़ों को समझ के एक अपनी खुद की रणनीति बनानी पड़ेगी। तो देखिए, जो टीआरई 4 का पेपर आपको देखने को मिल सकता है मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिल सकता है। मतलब इजी क्वेश्चंस रहेंगे पर बहुत ही कम रहेंगे। तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहिए कि पेपर हार्ड आएगा और घबराने की बात नहीं, पेपर हार्ड रहेगा तो सभी लोग के लिए। जैसे कि एसटीटी में अप्लाई किया था 4,42,000 लोगों ने। ये डाटा सभी को पता है, मैं एक बार आप लोगों को रिव्यू दे रहा था। इसमें से पास हुए थे 2,56,300। पेपर 1 में 62% पास हुए थे और पेपर 2 में 52%। मतलब कि इतने लोगों ने पास किया है, तो अब टीआरई 4 में कंपटीशन और भी ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न सभी को पता है। एक बार हम लोग ओवरव्यू करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, 80 नंबर का सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएस सेक्शन में 40 नंबर और लैंग्वेज में 30 नंबर। ये केवल एक प्रकार का क्वालिफाइंग है, तो ये हम लोगों का ऐड नहीं होता है मेरिट में। अब देखिए, जब पेपर हार्ड बनेगा, तो मैं शुरू से कह रहा कि जब पेपर हार्ड बनेगा तो आप लोगों को जीएस में मैक्सिमम नंबर स्कोर करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने टीआरई 3 का कट ऑफ देखा था, तो मैथ का कट ऑफ गया था 102 नंबर मैथ का मेल कैटेगरी का। फीमेल में गया था 92 नंबर टीजीटी का। और जूनियर में कट ऑफ गया था, जूनियर में भी कट ऑफ गया था मैथ साइंस का 92 नंबर और फीमेल का 82 गया था। तो देखिए, जब इतना ज्यादा नंबर 102, 92, 92 इतना कट ऑफ जाएगा, तो इतना ज्यादा कट ऑफ में आप लोग कभी भी केवल सब्जेक्ट के भरोसे नंबर नहीं ला पाओगे। आपको जीएस अपना मजबूत करना ही होगा। और आपका सब्जेक्ट कितना भी बढ़िया हो, जैसे कि 80 में से 60 नंबर लाना मतलब थोड़ा सा हो जाता है। जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 80 में से 60 नंबर पहुंच जाओगे। जब 60 के आगे की जो जर्नी होती है, 65, 70, 72, 75, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप में सिलेबस को पढ़ना होता है और काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। वही आप लोग अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो जीएस में मैं बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा, बहुत कम भी नहीं, आपको टारगेट करना है 30 या उससे ज्यादा स्कोर करना। और मैंने टीआरई 3 में जूनियर और टीजीटी दोनों पेपर में जीएस सेक्शन में 30 में से ज्यादा नंबर स्कोर किया था। तो कोई मेरा तुक्के से नहीं आया था। मैंने इस हिसाब से कंटेंट को पढ़ा था और मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट भी नहीं पढ़ा था, इतना सा लिमिटेड कंटेंट पढ़ा था। उसी लिमिटेड कंटेंट में सही अप्रोच से, क्योंकि मैंने टीआरई 1 और 2 के अच्छे से पेपर को एनालिसिस किया था, तो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम का टेस्ट पता चल जाता है कि जैसे एग्जामिनर का टेस्ट क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए आईएनएम, तो बीपीएससी का आईएनएम में टेस्ट है केवल 1885 से लेकर 1947 तक पूछेगा।
तब 1885 से 1947 तक जब आपको पता है तो किस हिसाब से पढ़ो कि आपका 8 में से कम 6-7 क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि आपको टीआरई 1, 2, 3 को देखते हुए पैटर्न पता चल गया होगा। ये भी पता चल गया होगा कि बीपीएससी जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ज्यादा रिलाई करता है। तो इसी तरीके से हर एक एग्जाम का अपना टेस्ट होता है, और बीपीएससी का भी अगर जो बारीकी से ऑब्जर्व करेगा तो वो बहुत ही हद तक पेपर को प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन आएगा ये नहीं पता, परंतु किस लेवल तक के आएंगे ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये मैंने अनुमान लगाया था, उसी हिसाब से आया। तो जितने भी लोग टीआरई 4 के देने वाले हैं, चैनल से हमारे जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को फ्री में नोट्स भी दूंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे नोट्स दिया था, मतलब 5-6 महीने पहले। अब मैं फिर से नोट्स पर काम कर रहा, वो सभी नोट्स में बना के आप लोगों को डाल दूंगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। जो भी नोट्स होगा आपको उसी टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो आप जीएस में पढ़ेंगे आपका सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, जैसे कि करंट अफेयर्स नेसेसरी है, और बीपीएससी जो करंट अफेयर्स है मतलब एक एवरेज लेवल का पूछता है, ना बहुत ज्यादा आसान ना बहुत ज्यादा टफ पूछता है। इस हिसाब से पूछता है कि आप थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो 8 में से मतलब इजीली 5 क्वेश्चन बना लोगे। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं लेंगे, कि रियलिटी के बेसिस पे लेंगे, तो 8 में से आप 5 बना सकते हो। मैथ भी आप बना ही लोगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप जीएस में पढ़ाई करोगे, ये जीएस वाला आपका हेल्प करेगा सब्जेक्ट में। आप केवल सब्जेक्ट में सोच रहे हो कि 70-75 नंबर लाएंगे और जीएस में कम ध्यान देंगे, तब आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर होते जाओगे। क्योंकि 60-65 के बाद सब्जेक्ट में 65-70-72 स्कोर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता है। वही जब आप एवरेज 60-65 ला रहे हो और फिर आप मेहनत करो जीएस सेक्शन में भी, दोनों नंबर को साथ में स्कोर करोगे, तब आप फाइनल मेरिट में आ पाओगे। और आप ही देख लो 102 की कट ऑफ में बिना जीएस का कोई भी सिलेक्शन नहीं ले सकता। इसी के साथ देखिए, लैंग्वेज का भी हम बात नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अभी आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक का हार्वेस्टिंग सक्सेस का ऑफर चल रहा है। इसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लेंगे तो 351 रुपए, और पास प्रो मैक्स लेंगे तो 439 रुपए मिलेगा। और इससे भी ज्यादा आप लोगों को 12% का डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है ATRE। ये प्राइस आपको और कम देखने को मिलेगा कूपन अप्लाई करने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, मैं टेक्स्ट बुक को क्यों रिकमेंड करता हूँ। टेक्स्ट बुक पे आपको सभी, जैसे TRE एग्जाम हो गया, SSC, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी की आप लोगों के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल्स सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज 10 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिलेगा। और एक्चुअल में जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठे होते हैं, मतलब बैठने वाले होते हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पर आकर मॉक देते हैं। तो आप लोग हजारों लाखों स्टूडेंट के बीच में अपना रियल में रैंक भी चेक कर पाओगे कि आप हजारों लाखों में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, और आपका कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो ओवरऑल अब अपने पूरे सब्जेक्ट को स्पेसिफिक एनालिसिस कर पाओगे। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के अलावा भी यहाँ पर मॉक टेस्ट है, जहाँ पे आप लोग मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हो। इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कूपन कोड ATRE जरूर यूज करिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि पहले आप लोग शुरुआत करिए टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देना। जब टेक्स्ट बुक का सारा कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। क्योंकि इनिशियल लेवल के लिए टेक्स्ट बुक ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का टेस्ट है, क्वेश्चन का पैटर्न है, केवल एग्जाम के रिलेवेंट होता है। अब देखिए सिलेबस के बाद, तो सिलेबस में देखिए सबसे ज्यादा एक तरह का बैटल है बीपीएससी को लेकर, एनसीईआरटी पढ़े कि एससीईआरटी पढ़े। और मैंने अपने तजुर्बे के साथ बता रहा, TRE 1, 2, 3 के एकदम एनालिसिस, चाहे प्राइमरी का, जूनियर का, TGT का, PGT का क्वेश्चंस एनालिसिस करने के बाद में बता रहा। अगर इन दोनों में से अगर आपको कोई पढ़ना है तो मैं नो डाउट कहूंगा आप SCRT पढ़ो डायरेक्ट। क्योंकि जो NCERT है, NCERT ज्यादा कंटेंट नहीं देता, NCERT ज्यादा स्टोरी टेलिंग देता है। एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो स्टोरी टेलिंग होता है, जिससे किसी चीज को ज्यादा बच्चों को समझाया जाता है, फैक्ट को कम रखा जाता है।
वही जो एससीईआरटी में है बहुत ही ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। और जो बीपीएससी एग्जाम है या कोई भी वनडे एग्जाम है तो वहाँ पर आपका स्टोरी टेलिंग कम देखा जाएगा। आपको देखा जाएगा कि आपको फैक्ट कितना पता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में तो फैक्ट ही, तो सबसे ज़्यादा फैक्ट निकलेगा एससीईआरटी में। एनसीईआरटी में फैक्ट कम है। तो बहुत से चैप्टर्स जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी में सेम है। तो मैं कहूँगा ज़्यादा फोकस आप एससीईआरटी पर करिए, एनसीईआरटी पर कम, क्योंकि एससीईआरटी पढ़ने के बाद आपका एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट दिए रहते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। और मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि मैंने दोनों पढ़ा हुआ है। जैसे क्लास 10th का हो गया हिस्ट्री का आयन्नम, इसमें जो बढ़िया बढ़िया फैक्ट है जो बीपीएससी में पूछा गया था वो एनसीईआरटी में नहीं दिया था। तो आपको यहाँ से पता चला कि क्लियर विनर है एससीईआरटी आपको पढ़ना है अगर आप बुक पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपको बुक नहीं भी पढ़ना है तो फिर से कहूंगा चैनल से हमारे जुड़ जाइए, टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 5-6 महीना पहले स्क्रॉल करोगे तो मैंने आईएनएम का बहुत सारा कंप्यूटराइज नोट्स खुद से हाथों से टाइप करके दिया हुआ है। अगर फिर भी नहीं मिल पा रहा तो मैं भी अभी साइंस का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, आईएनएम का हो गया, एक अच्छा सा कंटेंट बना रहा जिसको मैं टेलीग्राम पर दूंगा। तो आप लोग मस्ट है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए प्राइमरी 6 to 8 और 9-10 प्राइमरी से लेके टीजीटी तक आपको क्या पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ रहे हो 6 से लेके 10 तक पढ़ना है। बाकी अगर आप 1 से लेके टीजीटी तक का दे रहे हो प्राइमरी टू टीजीटी तो आपको 11th 12th में सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, परंतु कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11th 12th से उठाया जाता है। जैसे कि 6 से 8 और 9 से 10। अगर मैथ्स का बात करूं तो स्ट्रेट लाइन टीआरए 2 में 6 to 8 के पेपर में 2 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट 11th की एनसीईआरटी से उठाया था बिना ऑप्शन चेंज किए। तो आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब रही बात पीजीटी वाले, तो पीजीटी वालों को 11-12 जो एनसीईआरटी हो गया नेसेसरी है, पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी में डिफरेंस क्या है। जैसे जो साइंस है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सेम है साइंस, केवल इसमें जो आपको अंतर देखने को मिलेगा हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में, एससीईआरटी का हिस्ट्री अलग है, एनसीईआरटी का अलग है। बाकी जो साइंस हो गया और अदर सब्जेक्ट है दोनों एकदम सेम है। तो 11वीं 12वीं से एससीईआरटी और एनसीईआरटी बराबर हो गया। तो 11वीं 12वीं में अंतर नहीं है, जो भी अंतर आपको देखने को मिलेगा 6 से लेके 10 तक में। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपका डिटेल्स में सिलेबस नहीं एनालिसिस कर पाऊंगा। अब आने वाला जो वीडियो रहेगा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th सबका एक अलग अलग वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपका हर एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिक एनालिसिस करूंगा कि जैसे 1 to 5 और जूनियर में मैथ में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है और पिछले सालों में किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इन टॉपिक को आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो इस तरह से मैं एकदम ब्रीफ में एनालिसिस करूंगा पर्टिकुलर एक वीडियो बना के। तो चैनल के माध्यम से अवश्य जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।